नमस्कार। मैं एस्ट्रोलॉजर चंद्रप्रकाश वर्मा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल 27 नक्षत्र में। आज हम बात करेंगे कि किन व्यक्तियों को प्रेम संबंध हो सकता है। हाँ जी, आपने बिल्कुल सही सुना। हम यह देखेंगे कि जन्म पत्रिका में कौन सी ऐसी स्थितियां हैं जो यह बताती हैं कि किसी जातक को प्रेम संबंध हो सकता है क्या। तो आइए इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा एक जन्म पत्रिका। यह जन्म पत्रिका यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर अवेलेबल है और इसी के माध्यम से हम देखेंगे कि कौन सी ऐसी ग्रह स्थितियां हैं जब व्यक्ति को प्रेम संबंध हो सकता है। तो पहला बिंदु है कि यदि किसी भी जन्म पत्रिका के प्रथम भाव, ये होता है प्रथम भाव में या फिर चतुर्थ भाव में या फिर सप्तम भाव में, किसी भी जन्म पत्रिका के प्रथम भाव, चतुर्थ भाव या सप्तम भाव में शुक्र विराजमान हो, यहाँ पर अगर शुक्र विराजमान हो, जन्म पत्रिका के प्रथम भाव, चतुर्थ भाव और सप्तम भाव में यदि शुक्र विराजमान होते हैं तब प्रेम संबंध का योग बनता है। अगला बिंदु है कि यदि जन्म पत्रिका के चौथे और सातवें भाव में, देखिए जन्म पत्रिका आपके सम्मुख है, इसका जो चतुर्थ भाव है यह है, चतुर्थ भाव में या फिर सातवें भाव में यहाँ पर चंद्रमा विराजमान हो, चतुर्थ या सप्तम भाव में चंद्रमा विराजमान हो तो भी ऐसे व्यक्ति प्रेम संबंधों में पड़ सकते हैं। अगले बिंदु की तरफ चलते हैं। यदि किसी भी जन्म पत्रिका में शुक्र और चंद्रमा की युति या दृष्टि कहीं पर भी हो तब भी प्रेम संबंध की संभावना बनती है। उदाहरण के लिए शुक्र माना कि चतुर्थ भाव में बैठे हैं और चंद्रमा यहाँ पर दसम भाव में बैठे हैं, तो एक दूसरे पर यहाँ पर सप्तम दृष्टि डालेंगे तब भी यहाँ पर यह योग बनेगा। या फिर शुक्र के साथ ही चंद्रमा विराजमान हो, यह स्थितियां कहीं भी हो सकती हैं, चाहे यहाँ पर भी बैठे हैं, कहीं पर भी चंद्र और शुक्र यहाँ पर एकादश भाव में है तो भी प्रेम संबंधों के योग बनते हैं। ये आपस में दृष्टि भी डालें एक दूसरे पर तब भी प्रेम संबंध के योग बनते हैं। अगले बिंदु पर चलते हैं। जन्म पत्रिका में जो सप्तम भाव है यह होता है सप्तम भाव। सप्तम भाव में यदि राहु देव विराजमान हो, राहु सप्तम भाव में विराजमान हो तो भी ऐसे व्यक्ति प्रेम संबंधों की तरफ जा सकते हैं। अगले बिंदु पर आते हैं कि किसी भी जातक की जन्म पत्रिका में राहु और शुक्र कहीं पर भी युति बना रहे हो, यह जन्म पत्रिका है। उदाहरण के लिए राहु देव यहाँ पर है सप्तम भाव में और यहीं पर शुक्र भी आ जाए, या कहीं पर भी राहु और शुक्र युति बनाकर बैठे तब भी वहां पर प्रेम संबंधों के योग बन जाते हैं। ऐसे व्यक्ति कभी ना कभी प्रेम संबंधों में अवश्य पड़ते हैं। अब बात करते हैं हम, यदि जन्म पत्रिका में लग्नेश व्यक्ति स्वयं होता है, यह होता है लग्न, इसका स्वामी लग्नेश कहलाता है, और लग्नेश यदि
सप्तम भाव में चले जाएं, लग्नेश यहाँ पर सप्तम भाव में चले जाएं, तब भी लव अफेयर्स, लव रिलेशंस अर्थात प्रेम संबंधों की संभावना बनती है लग्नेश के सप्तम भाव में जाने से। अगले बिंदु को लेते हैं। अगला बिंदु है कि यदि किसी जातक की जन्म कुंडली में पहले भाव का स्वामी और सातवें भाव का स्वामी किसी भी भाव में युति बना रहा हो, तब भी प्रेम संबंध हो सकते हैं। यह होता है प्रथम भाव, यह होता है सप्तम भाव, इन दोनों के स्वामी। अब इन दोनों के स्वामी कैसे? देखिए, कोई भी भाव होता है उसमें एक नंबर लिखा होता है, वह राशि को निरूपित करता है और उसी का स्वामी, उस भाव का स्वामी और उस राशि का स्वामी कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर लग्न में जो नंबर की राशि लिखी है अर्थात जो राशि है उसका स्वामी, और इस प्रकार सप्तम भाव में जो राशि लिखी है उसका स्वामी, ये किसी भी भाव में युति बना ले। मान लिया कि लग्न और सप्तमेश, लग्नेश और सप्तमेश यहाँ पर युति बना रहे हैं, पंचम भाव में बना रहे हों, चाहे दसम भाव में बना रहे हों, चाहे तृतीय भाव में बना रहे हों, कहीं भी बना रहे हों, लग्नेश और सप्तमेश आपस में युति बना रहे हों, तब भी वहां पर लव रिलेशंस की संभावना होती है। अगला बिंदु है कि चौथे भाव का स्वामी और सातवें भाव का स्वामी। देखिए, चौथे भाव का, ये है चौथा भाव, चौथे भाव का स्वामी, और यह है सातवें भाव का स्वामी। चौथे भाव और सातवें भाव के स्वामी कहीं पर भी आपस में दृष्टि डाल रहे हों या फिर एक दूसरे के साथ युति बना रहे हों। उदाहरण के लिए, यह है चौथा भाव, यह है सातवां भाव। अब इन दोनों के स्वामी दसम भाव में युति बना रहे हैं, या फिर यहां पर चौथे भाव के, ये है चौथा भाव, ये है सातवां भाव। ठीक है, यहां पर युति बना रहे हैं, मैंने बताया। दूसरी बात, चौथे भाव के स्वामी उदाहरण के लिए बैठ गए छठे भाव में और सातवें भाव के स्वामी बैठ गए द्वादश भाव में, तब भी आपस में ये है दृष्टि संबंध बनाएंगे, तब भी यहाँ पर प्रेम संबंधों की संभावना बनती है। अगले सूत्र पर आते हैं। सप्तमेश यानी सप्तम भाव के स्वामी चतुर्थ भाव में हो, यहाँ पर सप्तम भाव में 7 नंबर राशि लिखी हुई है, तो ये तुला राशि है, सप्तमेश व शुक्र ये चतुर्थ भाव में हो। चतुर्थ भाव में यहाँ पर सप्तमेश शुक्र विराजमान हो गए, तो यह स्थिति भी प्रेम संबंधों के लिए योग को बताती है। निर्णय भाव, निर्णय भाव कौन सा होता है? निर्णय भाव पंचम भाव को कहते हैं। तो सप्तमेश यदि निर्णय भाव अर्थात पंचम भाव में हो, सप्तमेश यहाँ पर शुक्र हुए, क्योंकि यहाँ पर 7 नंबर राशि है तुला राशि सप्तम भाव में, तो सप्तमेश शुक्र यदि निर्णय भाव अर्थात पंचम भाव में विराजमान हो, तो भी यह स्थिति प्रेम संबंधों को दिखाती है। अगले बिंदु पर आते हैं हम कि कुछ विद्वान मंगल और शुक्र की युति को भी बोलते हैं कि प्रेम संबंध बनाते हैं, अर्थात किसी भी जन्मपत्रिका में मंगल और शुक्र कहीं भी विराजमान हो, साथ में युति बना रहे हो, कहीं पर भी मंगल और शुक्र कहीं पर भी विराजमान हो, किसी भी जन्मपत्रिका में युति बना रहे हो, एक दूसरे के साथ बैठे हों, तब भी विद्वान मानते हैं कि वहां पर लव रिलेशंस हो सकते हैं, प्रेम संबंध हो सकते हैं। लेकिन वास्तविकता में ऐसा नहीं है। मंगल रिस्क ले सकता है, मंगल जोखिम उठा सकता है, छुप छुपाकर काम कर सकता है, और शुक्र के साथ मंगल का जाना छुप छुपाकर अपनी इच्छाओं की पूर्ति तो वह कर सकता है, परंतु यह लव का मामला, प्रेम संबंधों का मामला नहीं दिखता है। प्रथम दृष्टया तो लगता है कि हाँ ये प्रेम संबंध हो सकता है, परंतु वहां पे छुप छुपाकर ज्यादा चीजें होती हैं, तो लव रिलेशंस दिखता है, लेकिन वास्तव में वह लव रिलेशंस अर्थात
दिल का मामला नहीं लगता है। अब हम आते हैं अगले बिंदु पर कि यहां पर मैंने ढेर सारी दृष्टियां आपको बताई। यदि एक दूसरे को दोनों ग्रह, जितने भी सूत्र बताए, दोनों ग्रह एक दूसरे को देख रहे हो तब तो 100% योग बनते हैं प्रेम संबंधों के, लव रिलेशंस के। परंतु यदि एक ग्रह दृष्टि डाल रहा है दूसरे ग्रह पर, परंतु दूसरा ग्रह दृष्टि नहीं डाल रहा है, तब वहां पर 50% 60% की संभावना बनती है लव रिलेशंस के लिए। और ये जितने भी बिंदु मैंने बताए हैं, ये सभी बिंदु प्रेम संबंधों की पात्रता को दर्शाती हैं। यहाँ पर देश का परिस्थिति का आपको पूरा ध्यान रखना चाहिए। हमने बात की थी पंचमेश के बारे में। तो पंचमेश यानी पंचम भाव के स्वामी, पंचम भाव निर्णय भाव है। सामान्यतः आप देखेंगे कि पंचम भाव के स्वामी जिस भी भाव में जाते हैं उस भाव के निर्णय स्वयं लेना पसंद करते हैं। तो पंचमेश यदि सप्तम भाव में जाएंगे तो सप्तम भाव के निर्णय यानी शादी विवाह संबंधित निर्णय स्वयं लेना पसंद करेंगे। यह भी लव रिलेशंस के लिए यह एक योग को दर्शाता है। तो आशा करता हूं कि यह टॉपिक को मैंने सरलतम भाषा में कवर करने का जो प्रयत्न किया है वह सफल हुआ होगा। यदि आप हमारे प्रोग्राम को, हमारे चैनल को पसंद कर रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। जो लोग मेरे द्वारा कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हैं वे हमारे संपर्क नंबर अर्थात कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल करके अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। जो लोग ज्योतिष सीखना चाहते हैं वे हमारी वेबसाइट पर जाके प्री रिकॉर्डेड वीडियो कोर्सेज को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। रत्न या रुद्राक्ष के लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।